चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है आपको। उसका एक कारण, जो उपाय हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं, ये उपाय आपको YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। भोला सब दुख काटो हमारा भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, अग्नि पुराण, एक एक पुराण उठाकर देखना, भागवत पुराण, सारी पुराणों में लिखा है कि भगवान के प्रसाद को कभी पलंग पर नहीं रखा जाता। पलंग पर जिसने रख दिया उसके घर में ऐसी फूट पड़ती है कि घर में देवरानी, जेठानी, परिवार, कुटुंब, कबीले में जो भी होगा उसमें आपस में झगड़ा तो होगा ही। चाहे कोई कितना भी नग पहन ले, चाहे कोई कितनी भी पत्रिका दिखा ले, चाहे कोई कितना भी वास्तुशास्त्र की जांच करवा ले, उसके घर में शांति नहीं रह सकती। और दक्ष प्रजापति के जीवन में वो शांति नहीं होगी। जिसने ये प्रश्न किया था, प्रश्न बहुत अच्छा था, कम से कम लोगों को उसका फल तो मिला। आपको कोई बेलपत्र मिले, आपको कोई प्रसाद मिले, आपको कोई शंकर महंकाल लगाए, वहां से माला दे दी। कई लोग शिरडी जाते हैं, शिरडी से माला दे देते हैं, माला को लेकर गाड़ी के आगे टांग दिया, टांगने के बाद गाड़ी चली जा रही, माला के फूल गिरे जा रहे, जमीन पर पड़ रहा है, उसका दोष है। मंदिर गए, मंदिर से कुछ मिला, उसका दोष। अर्थात आप उसको अपमानित कर रहे हैं और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। उसका फल तो भोगना पड़ेगा। एक जरा सी इंगेजमेंट की अंगूठी, सगाई की अंगूठी जिस लड़की ने लड़के को पहनाई और लड़का उतार दिया, तो उसका मुंह देखना, वो उसी का, जगदम्बा का। लड़का भी उसको पहन के ही रखे, पहन के। तो कोई पूछ ले सगाई की है, अच्छा, तो समय शादी हो जाए, दूल्हे के दोस्त करें, ले हम दूसरी चीज किनारे वो पहले एंगेजमेंट की, सगाई की। कह रहे भाई, जब एक पराई लड़की ने जो अंगूठी पहनाई उससे इतना लगाव हो गया कि बदल नहीं सकते, दूसरी इतनी सुंदर सुंदर पड़ी है, नहीं पहन सकते क्योंकि उसने पहनाई, तो फिर भगवान के मंदिर से मिली हुई बेलपत्र, मिली हुई माला, मिला हुआ प्रसाद का भी तो मोल तत्व होना चाहिए कि वो भगवान ने पहनाया है, भगवान ने दिया है। वृंदावन में एक चीज बहुत देखने को मिलती है, बांके बिहारी के मंदिर के बाहर मालाएं मिलती हैं। बिहारी जी को माला दी, देकर गले में पहन ली, उस माला उतार कर कई लोग ओटले पर रखकर चले जाते हैं, कई लोग दुकान पर रखकर चले जाते हैं, कोई लोग गाड़ी के ऊपर डाल देते हैं, कोई लोग कहीं पटक देते हैं। उसका अपमान होता है, सम्मान नहीं है भगवान का। आप ये ना सोचे कि आप भगवान को सम्मान दे रहे हैं। आपको अगर माला किसी पंडित जी ने दी है तो उसको समझ। हमारे यहां आज भी ब्रजवासियों में एक नियम है कि गिरिराज बाबा पे चढ़ी हुई माला आज भी ब्रजवासी किसी के गले में नहीं पहनाते। आप जतिपुरा में जाकर देखना, एक से बढ़कर एक माला गोवर्धन नाथ जी को चढ़ती है। गले में गुलाब की फूल की माला गोवर्धन नाथ जी को चढ़ती है, मोगरे की माला गोवर्धन नाथ जी को चढ़ती है। पर जो ब्रजवासी जतिपुरा के हैं, वो जतिपुरा के ब्रजवासी कभी भी गिरिराज जी की माला किसी के गले में नहीं पहनाते। क्यों? हमारे ठाकुर की माला का एक एक फूल गिरेगा, पांव में जाएगा तो कितना कष्ट होगा, ये हमारे लाला का है, तो वो जतिपुरा के ब्रजवासी नहीं पहनाएंगे। पर कहीं कहीं देखने को मिलते लोग माला पहना रहे थे, क्योंकि आज के जमाने में लोगों को ढोंग ज्यादा प्रिय है, लोगों को प्रपंच ज्यादा प्रिय है, और उस प्रपंच में, उस ढोंग में लोग डूबते चले जा रहे हैं, डूब रहे हैं। बस करना है, एक ने करा, दूसरे ने चालू कर दिया, दूसरे ने करा, तीसरे ने चालू कर दिया, तीसरे ने करा, चौथे ने चालू कर दिया, और वो डूबते गए। शिव महापुराण की कथा करिए, शंकर भगवान से द्रोह करा है दक्ष प्रजापति ने। ना शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का कुछ बिगाड़ा, ना दक्ष प्रजापति ने, फिर भी मन से जो कपट उत्पन्न हुआ है वो कारण केवल एक माला का था, केवल एक माला का। इसलिए प्रसाद पलंग पर रख दिया, वो श्रेष्ठ नहीं। भगवान का चढ़ा हुआ कोई चीज पलंग पर सोते समय रख लो, वो श्रेष्ठता नहीं है, वो दुख का कारण है। अब प्रश्न दूसरा आ जाता है कि महाराज, मान लो हमने ऐसा करा तो उसका पश्चाताप कैसे करें, उस दोष को कैसे मिटाया जाए? तो उसका वर्णन है महाराज, उसका वर्णन है। एक नियम पुराने समय से चला आ रहा है, वही नियम आज फिर है कि मान लो दोष तो हो गया, तो कहा भगवान के द्वार का पोछा। वैसे तो लिखा हुआ है लीपन, लीपन से मतलब होता है गोबर को लीपना, ठीक है। अब आज के जमाने में कोई लीपने का तो क्रम रहा नहीं मंदिरों में, तो पोछा अपन मान लो, कपड़े में पानी मिलाकर भगवान की चौखट को पोछ दिया जाए, और पोछ कर दोनों चौखट के दोनों ओर स्वस्तिक का निर्माण करा जाए, और स्वस्तिक का निर्माण कर उस पर 2 सफेद फूल रख दिए जाए महाराज, और उस पर सफेद फूल रखकर प्रणाम कर अपनी गलती की क्षमा मांगकर दोनों फूल को उठाकर घर में रख दिया जाए, तो जो क्लेश हो रहा होता है वो समाप्त हो जाता है। अगर वो प्रसाद रखा है आपने और आपसे दोष हुआ है तो उस दोष को मिटाए। फिर वही वाली बात आ गई
समस्या बहुत है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या नहीं, पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं। कराया हमने, दोष है हमने, हम दोषी हैं, पर उस दोष का हल भी तो निकाले, उसका स्मरण। किसी ने अगर प्रश्न कराया तो हल तक तो पहुंचे, केवल प्रश्न सुना दिया, उसका उत्तर दे दिया, पर हल भी तो हो उसका, तो उस हल तक हमें पहुंचे। भगवान की भक्ति को हम धारण कैसे कर सकते, स्मरण कैसे कर सकते? तो जहां पर आप रह गए, गलती होती है, मनुष्य देह, मानव का शरीर है, होगी। हां, एक चीज और याद रख लीजिए, मान लो आप औषधि के रूप में कोई बेलपत्र लेकर आ रहे हो, औषधि के रूप में कोई पत्ती लेकर आ रहे हो, और वो कहा कि औषधि के लिए ये रखो आप पलंग पर, तो भले रख सकते। औषधि के रूप में मांग कर लाए हो तो, वो भी मांग कर लाए हो तो, महाराज रुद्राक्ष की माला हो चाहे तुलसी की माला हो, जिन मालाओं को हम पहनते हैं, तो कई लोग कहते हैं क्या रात को सोने से पहले इसको उतार दिया जाए? रुद्राक्ष हम धारण कर रहे हैं, क्या उसको उतार दें? तुलसी की माला पहन रहे हैं, क्या हम उसको उतार कर सोएं? महाराज मीरा चरित्र, कर्मा चरित्र, नरसिंह चरित्र और आदिकाधिक भक्तमाल के जितने चरित्र हैं वो वर्णन करते हैं कि गले में हमने जो माला धारण कर रखी है, हो सकता है हमने रात को उतार दिया सोने से पहले, रात को ही प्राण चले गए, तो ये तो हमारे गले में रहे, मना नहीं है, पर एक नियम है अग्नि पुराण का कि गले में चाहे रुद्राक्ष की माला हो, गले में चाहे तुलसी की माला हो, गले में आप जिस माला को धारण कर रहे हो, कोई पेंडिल पहन रहे हो, कोई देवी देवता को धारण कर रहे हो, किसी देवता का आप गोप धारण कर रहे हो, किसी देवता की आपने कोई गोप, कोई माला, कोई धागा पहन कर रखा है, तो शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण कहती है, माता संध्या और सूर्य देवता का जो स्तोत्र वर्णन कर रहा है कि स्वयं सूर्य देव संध्या देवी को कह रहे हैं कि हे संध्या, रात्रि में शयन करने वाला जीव गले में पड़े हुए देव तुल्य मालाकंठी को जब अपने नैनों से लगाकर विश्राम करता है तो उसको दोष नहीं लगता है। यह सूर्य संध्या को कहे। उसका दोष नहीं लगेगा। आपके गले में रुद्राक्ष पड़ा है, कौन कहता है कि उतारो उसको, पहने रहो, वो तो आपका सेफ्टी है, आपका कवच है, कौन कह रहा है? महाराज उसका स्मरण आप स्वयं उससे पहले नैनों से लगा लें कि प्रभु आपके चरणों को धारण कर कर मैं विश्राम कर रहा हूं। नैनों से लगाने से क्या होता है? सूर्यदेव ने संध्या से कहा, जिस माला को, जिस कंठी को हम नैनों से लगा लेते हैं सोने से पहले, भगवान हमारे जैसे ही नेत्र हम बंद करते हैं वैसे ही भगवान भी हमारे नेत्रों में जाकर विश्राम कर लेते हैं। फिर भगवान उस माला और कंठी में नहीं रहते, हमारे नेत्रों में जाकर विश्राम कर लेते हैं। फिर आप आराम से सोएं, विश्राम करें, उसका कोई दोष नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी ने एक जंगा से मनु, दूसरी जंगा से शत्रुपा को उत्पन्न किया। शंकर भगवान ने जो अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के अंदर अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो नहीं होता। अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र का अगर दर्शन करना है तो वो मंदिर में लगे तो अच्छा रहेगा। मंदिर में हो, आश्रम में हो, कहीं तीर्थ में हो, चल जाएगा, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन घर के भीतर नहीं होगा। तीर्थ में हो, आश्रम में हो, मंदिर में हो, वो दर्शन करो, मना नहीं, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होना चाहिए। एक आपसे पहले भी निवेदन करा, घर के अंदर कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए। कोई भी मूर्ति हमारे घर में पोली ना हो। मूर्ति अगर घर के अंदर पोली होती है तो आप घर में 10 लोग भी कमा रहे हैं तो भी घर में पैसा टिकता नहीं है। 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च चलेगा, पैसा हाथ में दिखेगा नहीं, क्योंकि वो मूर्ति जो घर में पोली होती है, जिसकी पूजन होती है, तो वो घर को पोला कर रखती है, के अंदर ठोस। और एक निवेदन शिव महापुराण का, विदेश्वर संहिता का याद रखिए कि घर में जो भी मूर्ति हो वो अंगुष्ठ आकृति की, अर्थात इससे बड़ी ना हो। इससे बड़ी जब मूर्ति जो होती है उसको मंदिर जैसी पूजन की जरूरत पड़ने लगती है। जितनी छोटी होगी उतना सुख देगी, उतना आनंद। पर आज के जमाने में एक नया फैशन चल गया महाराज, जो सास ससुर के हाथ के छोटे छोटे ठाकुर दिए वो लोगों को सुहाते नहीं है। हम तो वृंदावन जाएंगे नए लेकर आएंगे, हम तो वहां जाएंगे तो नए शिवलिंग लेकर आएंगे, हम तो वहां जाएंगे तो नई मूर्ति लेकर। नहीं नहीं नहीं, जो आपके घर में पुराना है, छोटा है, उसकी सेवा आप प्रेम से करो, बहुत अलमस्तता से करो, बहुत आनंद में करो, वो आपको सुख देगा, वो आपको आनंद देगा। का धन
हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। इनके भाग्य का कभी नहीं घट सकता। जन्म लिया है, चिंता बिल्कुल मत करना, एक रत्ती की भी मत करना। कैसे होगा, कहां लड़का मिलेगा, कहां ब्याह होगा, कैसा होगा। लड़की के लिए हम अच्छा घर देख रहे हैं, भाग्य कैसा, तुम खूब अच्छा देखो, उसे कोई टाल सकता है? एक तुम दुनिया भर में भंडारे चलाते, खूब दान करते, पुण्य करते, सत्कर्म करते, तुम्हारी लड़की खुद दुखी, उसको क्यों नहीं कुछ दे देते? सेठ जी बोले नहीं देना मेरी मर्जी। अरे तुम्हारे बराबर का कोई कंजूस बाप नहीं मिलेगा ऐसा जो बेटी को जरा सा कुछ नहीं दे, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दो? उसकी किस्मत में नहीं लिखा तो काय करूं? पत्नी बोली तुम क्या क्या ज्योतिषाचार्य किसी की किस्मत बता दोगे? आता जाता नहीं, तुमने क्या देख लिया मेरी बेटी में जो उसका भाग्य में नहीं है? बस नहीं है उसके भाग्य में तो नहीं देना। नहीं दोगे तो क्या हुआ? क्या मैं नहीं दे सकती? दे तू दे। और आज माँ ने अपनी बेटी को फोन कर कह दिया, सूचना दे दी कि बेटी तू आ भोजन करने। मम्मी मैं तो समय नहीं है, तुम्हारे दामाद को भेज दूंगी। दामाद को भेज दे। और माँ ने क्या करा, तिल्ली के लड्डू बनवाए संक्रांति के, और लड्डू बना के उसमें सोने के सिक्के फंसा दिए लड्डू के अंदर, और वो डब्बा दे दिया दामाद को खाना खिला के कि बेटा ये बेटी को दे देना, और उसको दे दो। दामाद चला तो उसके मन में आया रास्ते में कि बच्चों की ट्यूशन की फीस और स्कूल की फीस जमा करना, पैसा है नहीं, लड्डू खाएंगे बाद में भ्रष्टा में जाएगा, क्या मतलब, एक काम करता हूँ लड्डू हलवाई के यहाँ भेज जाता। 500 रुपए में डब्बा भेज गया वो मिठाई का, 500 रुपए ले गया। सेठ जी आ रहे थे कहीं दूसरे गांव के, सेठ जी ने विचार करा कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, उसको लड्डू बहुत अच्छे लगते दिल्ली के, क्यों ना हम बाजार से खरीद के ले जाए। हलवाई क्या गए, लड्डू दे दो, ताजे ताजे देना, लो ये डब्बा पकड़ो। 700 रुपए लड्डू के ले लिए, वो डब्बा वापिस लेकर चले गए। पत्नी को जैसी लड्डू खिलाए तो उसमें सोने की गिन्नी निकली। पत्नी बोली तुम्हें लड्डू का सोने की गिन्नी आए? फोड़ के देखे। पत्नी माथा ठोक कर बोली तुम बिल्कुल सत्य कह रहे थे कि भाग्य में होता तो अच्छा घर देखकर लड़की ब्याही थी, अच्छा परिवार देखकर बेटी ब्याही थी, सारा सुख देखकर बेटी ब्याही थी। ऐसा कोई ठाट बाट नहीं देखा बेटी की विदाई में, ब्याह में, कि जो उसका सुख नहीं होता। ढेरों जमीन, बंगला, गाड़ी, संपदा सब था, पर भाग्य में लिखा होगा सुख तो सुख भोगोगे, और भाग्य में लिखा होगा दुख तो दुनिया भर का लोग कितना भी सुख दे देगा तो भी सुख नहीं भोगोगे, तो भी सुख नहीं भोग पाता। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतनी मां भी नहीं रोती है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है।